भारतीय दर्शन शास्त्र में अभी तक हमने शत दर्शन की बात करी है, जो कि आस्तिक कहलाते हैं। उसी के विपरीत 3 दर्शन शास्त्र ऐसे हैं जो नास्तिक कहलाते हैं, जिनमें चार्वाक आता है, बौद्धिज्म आता है और जैनिज्म आता है। आस्तिक स्कूल जो हैं उनमें वेदांत, सांख्य, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक हैं। आज हम बात करेंगे नास्तिक दर्शन शास्त्र की जो बात करते हैं। शुरुआत इसकी करेंगे चार्वाक से और इसी के साथ साथ हम जैन और बौद्ध की भी बात करेंगे। मेरा मानना ऐसा है कि अगर इन तीनों का विवेचन एक साथ किया जाए तो ये समझने में ज्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्वाक को बहुत ही आसानी से अगर समझा जाए तो इसको कहा जाता है, ये भौतिकवाद है, मटेरियलिज्म की बात करता है। इनका जो बेस है वो पूरा इस पर है कि ये जो संसार है हमको दिख रहा है, बस यही है, ये जीवन मिला है, इसका भोग करें। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो देह है हमारी, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर पुराणों में जाकर हम देखें, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने वीडियो चेक नहीं करे हैं तो आप पिछला वीडियो चेक करें। उसमें हमने बताया है कि गरुड़ पुराण में इस शरीर की कितनी महत्ता बताई गई है कि इतनी योनियों में जाने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, तो इस शरीर का भरपूर उपयोग हमको करना चाहिए। और इसी चीज से संबंध रखता है चार्वाक भी। चार्वाक कहते हैं कि इस भौतिक संसार में हमको जो दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको दिख रहा है और इसी पर आधारित उनका पूरा का पूरा दर्शन है। सत दर्शन में हमने जाना था कि ज्ञान प्राप्ति के, शुद्ध विद्या प्राप्त करने के कुछ प्रमाण बताए गए। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। इनका कहना है कि जो चीजें आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, पहली बात हाथ कंगन को आरसी वाली बात है, जो आपके सामने है बस वही है। जिस चीज को आप देख नहीं सकते, प्रत्यक्ष का मतलब मेरा यहाँ सिर्फ देखने से नहीं है, आपके जो सेंसेस हैं अगर आप उनको महसूस नहीं कर सकते हैं तो वह सत्य नहीं है, वो आपको सत्य का बोध नहीं करा सकते हैं। प्रत्यक्ष के अलावा जितने भी प्रमाण हैं वो आपको सब मिसलीड करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, आपको रास्ते से हटा देते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहें कि शब्द बताए गए हैं, शब्द भी एक प्रमाण बताया गया है ना ज्ञान प्राप्ति का, तो इनका ये कहना था जो शब्द हैं वो हम लोगों को भ्रमित करने के लिए। अब शब्द का मतलब यह है कि जो वेदों में लिखा है, जो लोग कहते चले आ रहे हैं, उनको सुनो, उनकी जो श्रुति है वो हम लोगों के लिए है कि उसने ऐसा ऐसा कहा है इसलिए ऐसा हम मानते हैं। किसी ने कहा है, वेदों में कहा है, वेदों से ऋषियों ने कहा, फिर और लोगों ने उनको कंठस्थ किया और फिर ये कहा गया कि आत्मा है इसलिए हम मान रहे हैं आत्मा है। उनका कहना है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, हम इसलिए बात नहीं मानेंगे कि आत्मा है। और उसके साथ साथ उनका मानना था कि ये सारे लोगों को भ्रमित करने के लिए बना दिया गया है। ब्राह्मणों की एक चाल थी, उनका मानना था कि क्योंकि संस्कृत वाणी है देवताओं की और वो दूसरे लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जो निकृष्ट लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो संस्कृत समझ नहीं सकते हैं। तो अब जो वेद हैं उनमें जो लिखा है, जो उसमें जो सूत्र हैं, पहले ही मैंने बताया था, उनको तो डिसाइफर किया गया है बाद में। अब उसको किस प्रकार से आपने डिसाइफर किया है, किस प्रकार से आपने उसका विवेचन किया है, लोगों के सामने रखा है, ये लोग तो नहीं जानते हैं कि आपने सच बोला या झूठ बोला। हम आपकी बात क्यों माने? इसलिए जिस चीज को आप देख नहीं सकते हैं वह आपको सत्य का ज्ञान नहीं करा सकती, और क्योंकि आप आत्मा को नहीं देख सकते हैं इसलिए नहीं मानते हैं कि आत्मा जैसा कुछ भी होता है। और इनका ये कहना है कि हमारा जो शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। अभी तक ये हम सुनते चले आ रहे थे, लेकिन इन्होंने इन 5 तत्वों में से आकाश को हटा दिया है। रीजन वही है क्योंकि वो उसको देख नहीं सकते हैं। और इनका कहना है कि इस शरीर में जो आत्मा है, जो भी चैतन्य या जिसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है, तो कॉन्शियसनेस जो है वो इस शरीर की, जो हाड़ मांस का जो शरीर है, जो 4 तत्वों से बना है, आत्मा या चैतन्य या कॉन्शियसनेस उसका एक गुण है, एक क्वालिटी है मैटर की। और इसको एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं
कि क्वालिटी जो है, मैटर की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है सर्कमस्टांसेस पे, कंडीशंस पे, कि वो कैसे इवॉल्व हो। जब कंडीशंस बदलती हैं तो उनकी क्वालिटी भी बदल जाती है। तो आप कुल मिला के ये समझें कि यहाँ पर आत्मा को कितना वेटेज या कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, कि आत्मा को क्वालिटी बताया मैटर की, और मैटर से हमारा शरीर बनाया, और क्वालिटी जो है वो दबी हुई होती है, वो इवॉल्व होती रहती है, जो डिपेंड करती है सर्कमस्टांसेस या कंडीशन पे। जिसको एग्जाम्पलीफाई, जिसको उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं कि गुड़ नॉर्मली मीठा होता है, लेकिन जब गुड़ सड़ जाता है या जब वो फर्मेंट हो जाता है तो उसमें मादकता आ जाती है। अगर ओरिजिनली गुड़ को देखें तो गुड़ की, जैसे हमारा शरीर है, उस आत्मा जो है वो एक क्वालिटी है उसकी, वो एक गुण है। उसी तरीके से गुड़ का, बहुत ज्यादा गुड़ हो रहा है ना, जो गुड़ है, जो जैगरी है, उसका गुण क्या है? मीठा होना। अगर आत्मा है तो गुड़ की आत्मा क्या है? मिठास है। पर वो आत्मा जो उसकी मिठास है वो कैसे बदल जाती है? जब वो सड़ जाता है। गुड़ को अगर आप सड़ाएंगे तो वो शराब बन जाएगी, तो उसमें मादकता आएगी। तो जब वो शराब बन गई, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस चेंज हुए, तो उसमें मादकता आ गई, उसका गुण बदल गया। इसी तरीके से पान का पत्ता है। पान का पत्ता अगर आप कच्चा खाएं तो वो बहुत कसैला होगा, उसमें कोई रंग नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप उसकी गिलौरी बना के खाते हैं, जैसे उसमें चूना, कत्था और लौंग, इलायची, सारी चीजें डालते हैं, तो उसकी क्वालिटी बदल जाती है। फिर वो आपके मुंह में लालिमा भी ले आता है और आपके मुंह में सुगंध भी देता है। ये सारी क्वालिटीज जो है वो पान की कब आ जाती है? जब उसकी कंडीशन, उसका जो कंपेनियनशिप है वो बदल जाती है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्वालिटी जो है वो बदलती रहती है, वो डिपेंड करती है कंडीशंस पे, और आत्मा इस शरीर की एक क्वालिटी है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि भगवान जो भी कहा जाता है, जो भी हमारी श्रुतियां हैं, जो भी वेदों में कहा है, ऋषियों ने कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, मनगढ़ंत है, क्योंकि किसी ने भगवान को देखा नहीं। और इसके साथ साथ चीजें ये है ना कि कुछ ऐसी चीजें कही जाती हैं जो ये शत दर्शन है, इनमें बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठते हैं जिनका कोई सवाल नहीं हो सकता है। भगवान को किसी ने देखा नहीं हो, उसको नहीं देखा जा सकता, तो जिसको देखा नहीं जा सकता उस पर हम विश्वास कैसे कर लें? जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, इनका मानना यही था कि जो देखा नहीं जा सकता, जो परसीव नहीं किया जा सकता, उसका विश्वास भी हम नहीं कर सकते। अब क्योंकि इस संसार में जो देखा जा सकता है वो सिर्फ हमारा शरीर है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी है, सबसे ज्यादा महत्व दिया है, वह इस काया को दिया है। उनका कहना था कि अगर आपको इस शरीर के लिए उधार लेकर घी भी खाना पड़े तो आप खाइए, क्योंकि मरने के बाद आपको नहीं पता कि क्या आत्माएं कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती, दोबारा लौट के आना है या नहीं आना है। जब तक ये जीवन है तब तक इसका भरपूर आनंद उठाइए। अगर आपको उधार लेकर घी खाना है तो आप उधार लेकर घी भी खाएं, आराम से रहें, इसको एंजॉय करें। और जो पुरुषार्थ होते हैं ना, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, उन्होंने इनमें से सिर्फ 2 की बात करी है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में से उन्होंने काम को ले लिया है और अर्थ को लिया है। धर्म जो है उनका ये कहना है कि जैसा हमने अभी अभी कहा कि ये जो शरीर है इसको आप अच्छे से एंजॉय करें, इसको सही से रखें, यही आपका धर्म है। मोक्ष, मरने के बाद क्या होने जा रहा है किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता है कि मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, ईश्वर में विलीन हो जाएगी आत्मा। ना किसी ने ईश्वर को देखा है, ना किसी ने स्वर्ग को देखा है, ना ही नरक को देखा है। तो जो देखा ही नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। आप इस शरीर को बहुत अच्छे से रहें, जब तक जीना चाहते हैं अच्छे से जिए, घी उधार ले लेके पिए, बस। और इसीलिए इनका जो थ्योरी है इसको भौतिकवाद या मटेरियलिस्टिक कहा जाता है। इनका मानना है कि जो जीवन है इसमें सुख जो है उसका भोग करना चाहिए और दुख के बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि मछली है, मछली का जो अच्छा हिस्सा होता है जिसको हम लोग कह लेते हैं रस ना, किसी भी वस्तु का अच्छे से अच्छा हिस्सा जो होता है वो रस कहलाता है। तो मछली जो है उसका रस का सेवन आप करें। जब मछली कोई खाता है तो बेकार चीज तो नहीं खाता है ना, कांटे निकाल के फेंक देता है, जो अच्छी चीज होती है वो खाता है। उसी प्रकार से अगर धान है, चावल धान से बनता है,
तो चावल खाने की चीज है, अंदर से वो सफेद निकाल के खा लेते हैं और उसकी जो भूसी जो धान की होती है वो निकाल के फेंक देते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस जीवन में जो दुख है उसको तो छोड़ देना चाहिए, उसको निग्लेक्ट कर देना चाहिए, और जो सुख है उसका आनंद लेना चाहिए और उसी के बारे में सोचना चाहिए और उसी को लेकर हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। अब इसके बाद जो जैन आते हैं, समझने की जरूरत है कि ये जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक ये सारे क्यों आए, क्योंकि इस समय में जितना भी जो ब्राह्मण वर्ग था उन्होंने इतना पॉल्यूट कर दिया था समाज को, इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी कि जो भी अगर कोई मरता है तो ब्राह्मणों को दिया जाए, किसी की जन्म होता है तो ब्राह्मणों को दिया जाए, सब कुछ उनके अपने हाथ में था, वो ट्रस्ट हो गए थे, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी। इसलिए ये सारे जो दूसरे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आए हैं, मेनली जो भगवान की बात नहीं करते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, उसका पर्पस यही था कि उन्होंने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं वेद ने, इनफैक्ट वेद ने किए हैं नहीं किए हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी उसका विवेचना की गई है वो इस तरीके से कि उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका कोई आपको जवाब नहीं मिल सकता कि ईश्वर है, अब ईश्वर कैसा है कैसा नहीं है ये कोई नहीं बता पाया आज दिन तक, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई कभी बता पाएगा। आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी नहीं है, पुरुष प्रकृति है कि नहीं, शून्य है, कहाँ से हम आए, कहाँ, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें जाकर आप सिर्फ गोल 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 घूम सकते हैं, जिनमें व्यक्ति को उलझा दिया गया था। इसलिए उन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर टेक्निकली ये 3 दर्शन आए, जिनमें से चारवाक का भी हम आपको बता चुके हैं, उन्होंने सिर्फ परसेप्शन को माना। उसी के बाद जैन आए, जैन और बुद्ध दोनों कंटेम्पररी रहे, लेकिन जैन के जो थे उन्होंने कुछ अपने इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स कर लिए कि वो उसको लोगों ने इतना फॉलो नहीं कर पाया, कंटिन्यू नहीं किया। जबकि बुद्धिज्म जो है वो आप देखिए इंडिया से शुरू हुआ, उसके बाद कितना दूर दूर तक जाकर फैल गया और आज भी उसको मानने वाले बहुत से लोग हैं। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म में उन्होंने साफ साफ कहा कि जो दुख है वही हमारे जीवन में जितना जो भी कुछ है उसका कारण है, और उसको उन्होंने 4 रास्ते भी बताए जो हम आगे चल के अभी आपको बताएंगे। पहले बात जैनिज्म की कर लेते हैं। जैनिज्म में उन्होंने कहा कि परसेप्शन अकेला एक प्रमाण नहीं है जिससे हम शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर सकते। उन्होंने कहा अनुमान और टेस्टिमनी जो शब्द हैं वो भी मायने रखते हैं।